जब भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का किए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो भगवान शिव पूरी तरह से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसकी कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने उनकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को बताया कि देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और देवी पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्होंने बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव को ध्यान से जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद, जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में सम्मोहन जगाने के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कामदेव ने पार्वती जी को अपनी सखियों के साथ आते देखा। वह अपने सौंदर्य में दिव्य लग रही थी। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपने ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने सोचा कि सम्मोहन जगाने के लिए यह सबसे उपयुक्त क्षण है। कामदेव ने अपने काम बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती जी के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए सम्मोहन से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कामदेव की हरकत थी। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह वास्तव में कामदेव की ही हरकत थी। कामदेव भयभीत हो गए। उन्होंने शिव जी की प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि देवता उनके बीच बचाव में आते, भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। भगवान शिव को ऐसे विनाशकारी क्रोध को देखकर पार्वती भयभीत हो गईं। वह अपनी सहेलियों के साथ अपने घर चली गईं। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। देवता पहुंचे और यह कहकर उसे सांत्वना दी कि भगवान शिव की कृपा से उसका पति एक बार फिर जीवित हो जाएगा। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देवताओं की आकांक्षाओं के अनुसार काम किया था। उन्होंने उसे तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने भगवान शिव से कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नाम का एक राक्षस उन्हें समुद्र में फेंक देगा। वह उस राक्षस को मार डालेंगे और रति से शादी करेंगे, जो कि समुद्र के पास एक नगर में रह रही होगी। लेकिन देवता संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे रति को उसके पति से मिलाने में मदद करें। भगवान शिव ने तब उन्हें बताया कि कामदेव उनके गढ़ बनेंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें इस तथ्य को किसी के सामने प्रकट न करने की चेतावनी भी दी। रति तब उस नगर में गई जहां द्वापर युग में शांबर राक्षस के प्रकट होने की आशा थी। देवता भी वापस स्वर्ग चले गए। कामदेव की मृत्यु के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ और पूरी दुनिया को भगवान शिव के क्रोध का प्रकोप महसूस होने लगा। सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे शिव के प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और उनके अनुरोध से अवगत कराया
भगवान शिव अपना क्रोध त्यागने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ब्रह्मा शिव जी के रोष को समुद्र में ले गए और समुद्र को दे दिया। उन्होंने समुद्र से अंतिम विनाश तक इसे अपने पास रखने का अनुरोध किया। समुद्र इसके लिए राजी हो गया। इस प्रकार भगवान शिव का क्रोध समुद्र में समा गया और सभी जीवों ने राहत की सांस ली। देवी पार्वती ने रति से यह कहा कि उनके पति काम बाद में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में फिर शरीर धारण करेंगे और उनका नाम प्रद्युम्न रखा जाएगा। पार्वती जी ने कहा, उस समय आप अपने पति के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होंगी यदि आप राक्षस सांभर के घर में एक दासी का पद ग्रहण करेंगी। समाचार सुनकर रति प्रसन्न हुई और वह मृत्यु के बाद उसने सांबर की दासी मायावती के रूप में अवतार लिया। राक्षस सांबर ने नारद से जाना कि कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न उसे मार डालेगा। राक्षस ने बच्चे का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया, जहाँ एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरों ने मछली पकड़ी और उसे सांबर के रसोइयों को बेच दिया। जब मछली का पेट काटा गया तो उसके पेट से एक सुंदर बच्चा निकला और उसे मायावती के देखभाल में रखा गया। मायावती ने लड़के का पालन पोषण किया और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने मात्र स्नेह के बजाय उसके प्रति अधिक प्रेम आकर्षण व्यक्त किया। लड़के ने आश्चर्य से अपनी माँ से पूछा, मेरी प्यारी माँ, यह कैसे हो सकता है कि आप ऐसी भावनाएं व्यक्त करती हैं जो एक माँ के लिए उपयुक्त नहीं है। मायावती ने प्रद्युम्न को समझाया कि वह उसका पुत्र नहीं बल्कि भगवान काम था, जो कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए हैं और सांबर द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। वास्तव में वह उनकी पत्नी रति थी, जो इस अवतार में उनके लीला में शामिल होने आई थी। उन्होंने उसे यह भी बताया कि कैसे उसके माता पिता शायद अभी भी उनके नुकसान का शोक मना रहे थे। यह सुनकर प्रद्युम्न क्रोध से भर गए और सांबर को लड़ने के लिए ललकारा। उन्होंने सांबर को मारकर और मायावती के साथ वापस द्वारिका चले गए। जब वह द्वारिका पहुँचे तो सभी उनकी सुंदरता और कृष्ण के समान दिखने से प्रभावित हुए, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि जब उनका अपहरण किया गया था तब वह एक छोटे बच्चे थे। यह उनकी माँ रुक्मिणी थी, जिन्होंने उन्हें अपने मातृ भावनाओं के कारण पहचाना था, जो वह उनके लिए महसूस करने लगी थी। तो यह थी भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।